काशी दीप में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों के ओर। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 सितंबर दिन रविवार को फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित एक सामाजिक संगठन बामसेफ का जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन 2 सत्र में संपन्न हुआ। उद्घाटन एवं प्रतिनिधि सत्र की अध्यक्षता राजू मांझी विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। वक्तागण में ओम प्रकाश, अरुण वर्मा थे। संचालक महेंद्र जैसल द्वारा किया गया भोजनावकाश के उपरांत द्वितीय सत्र प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरेंद्र कमल वंशी द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सीमा आजाद मौजूद थे और अन्य वक्ताओं में राधेश्याम कमलेश, श्याम बाबू कनौजिया, रामकृत यादव, रविंद्र कुमार बिंद। संचालक अरुण कुमार वर्मा ने किया और मंच के धन्यवाद ज्ञापन बामसेफ वाराणसी जिला अध्यक्ष चंद्र भूषण प्रसाद ने किया। जब पहली जानकारी लोगों को हुई चाइना के वुहान शहर में कोरोना का केस आया तो चर्चाएं शुरू हो गई। वो खबर हमारे अपने देश में भी आया और उसमें हमारे राजनेताओं के द्वारा आगाही किया जाता रहा कि ये एक वायरस है और संभवतः हमारे अपने देश में भी आ सकता है। इसलिए वर्तमान सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करे। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन नेताओं की बात केवल मीडिया के दायरे में सिमट के रह गई, वो बाहर नहीं निकली, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद उसकी समुचित व्यवस्था जो करनी चाहिए वो नहीं की गई। और क्या नहीं की गई, जिस समय लॉकडाउन की जरूरत थी उस समय लॉकडाउन नहीं की गई। जिस समय लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी उसी समय लॉकडाउन की। हमारे विद्वान साथियों का मानना है कि अगर हम शहर बंद कर रहे हैं, गांव बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी समुचित व्यवस्था करें कि जो अपने देश के निवासी हैं उनका जीवन यापन कैसे चलेगा और सारी चीज़ें जो भौतिक जीवन में उन्हें चाहिए वो कैसे मिलेगा। सरकार ने धीरे धीरे चाइना की हवा भारत में आती गई, लेकिन उस परिस्थिति में कई प्रदेशों के चुनाव प्रचार हुए, कई जगह धार्मिक कार्यक्रम हुए। उस समय अगर वो स्थिति बनाई जाती और जो लोग देश के बाहर, प्रदेश के बाहर फंसे थे, उनको अगर ये सूचना भिजवाई जाती कि आप समय से वो जगह खाली कर दो, अगर वो समय से अपने गांव, अपने देश। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार जी। आप 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है और 1 अरब 10 करोड़ हम लोग हैं, फिर भी हमारा सत्ता में हमारा राजा नहीं है। जब हमारा राजा नहीं है तो हमारे लिए कैसे वो प्लानिंग करेगा, हमारे फेवर में कैसे प्लानिंग करेगा। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए सबसे दूसरी बात ये है, हमारा बामसेफ जो है ये बीड़ा उठाया है कि जन जन तक अवेयरनेस फैलाई जाए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं।
क्योंकि जब तक हम लोग राइट नहीं जानेंगे अपना, तो हम लोग बैल के समान है। राइट जिस दिन जान जाएंगे उस दिन हम आवाज उठाना शुरू कर देंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि बामसेफ के कारवा को आगे बढ़ाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट में दिया है, उसी अधिकार के तहत हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, ताकि जो भी हमारे राइट्स है उसका हनन ना हो सके, जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमें मिल सके। सबसे बड़ी बात है, हमें जानना पड़ेगा कि पावर यानी शक्ति मंदिर मस्जिद में है या सत्ता में है। क्योंकि देखिए, अगर मंदिर मस्जिद में पावर होता तो कोई देखिए इतना बड़ा बड़ा मठ छोड़ करके सत्ता में नहीं जाता। तो हमें समझने की बात है कि जो भी हमारा अधिकार मिलेगा, जो भी हमारी चीजें मिलेगी, वो केवल और केवल सत्ता से मिलेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो हम लोग सत्ता में पहुंचे, एकदम बढ़ चढ़ कर पहुंचे, और अपने लोगों के लिए नियम कानून जो बना हुआ है, बस उसको हम लोगों को जरूरत है कि उसका कंप्लायंस हो। अगर ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूट का अगर कंप्लायंस जिस दिन हो गया, वो हर भारत का मूल निवासी एकदम खुशहाल और पूरा एकदम गौरवान्वित होगा। बस इसी के